बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी दोस्तों, तो हुकूमत पंजाब ने आपके लिए खुशखबरी लाई है कि उन्होंने स्टेटस चेक करने के लिए दो तरीके बताए हैं। तो मैं इसमें आपको दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी। और एंड में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि जो गरीब लोग हैं वो उनकी माली मदद राशन के ज़रिए हो सकेगी। तो हुकूमत पंजाब ने दो किस्म की उन्होंने ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए आपके अकाउंट बने और जिनका स्कोर 40 से कम है तो वो इसके लिए अहल हो सकते हैं। तो मैं अब आपको टाइम वेस्ट के बगैर आप यहाँ पर चलते हैं गूगल पर। आप यहाँ पर देखें कि हम गूगल पर यहीं पर सर्च कर लेते हैं इसको BISP 8171 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ और दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले आपसे यहाँ तक 8171 वेब पोर्टल, तो ये यहाँ पर उन्होंने ये नई वेब पोर्टल का इजरा किया है यहाँ पर। तो आपने इसी को यहीं पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने घराने की इलाज के बारे में जानिए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर मैं आपको तसल्ली के लिए यहाँ पर एक ID कार्ड का नंबर लिख कर देता हूँ कि यहाँ से आप देखें। उसके बाद हम यहाँ पर इसका जो कोड है वो लिख लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर मालूम करने के लिए लिखता हूँ, तो आपने इसको यहाँ पर देखना है। तो वो कह रहा है बराए मेहरबानी सर्वे मंदराज के लिए अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर तशरीफ़ ले जाएँ। तो इसका मतलब ये है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, आपके चांस यानी कि अभी तक कोई नहीं है। उसके बाद हम दोबारा यहीं पर मालूमात करते हैं और दूसरा ID कार्ड मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो इसका यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो ये कह रहा है आपका प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है, आपका अगला सर्वे इसके बाद होगा। तो इसका ये मतलब है इनका जो आपका जो डेटा है उनके पास मौजूद है, आपने सिर्फ सर्वे करवाना और उसके बाद आपका इंशाअल्लाह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम लाजमी आ जाएगा। और वो अपने हमरा नादर शनाख्ती कार्ड बेफर्म लाजमी लाएँ। लाजमी का मतलब ये है कि आपका रिकॉर्ड उनके पास है, सिर्फ आपने सर्वे करवाना है। उसके बाद मैं यहीं पर आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। यहीं पर आपने दोबारा मालूमात करें, इस पर क्लिक करना और आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से देख लें, हम BISP बचत स्कीम के तहत दरखास्त वसूल कर इन ज़िला गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद नीलम पेशावर लखीमपुर लाहौर मुल्तान कोयटा किला साहिब तो ताल्लुक़ इस स्कीम दरखास्त जमा करा नीचे देख लेकर। तो आपने यहाँ पर जो सेविंग BISP प्रोग्राम है तो आपने यहीं पर क्लिक कर लेना है। जिनके पैसे आएंगे वहाँ पर ये आपने ये इस तरह का एक फार्म आ गया, आप यहाँ से इसको रीड कर लेना है। BISP बचत स्कीम के लिए दरखास्त, तो जिनके नाम आने हैं यानी कि आपने सिर्फ सर्वे करवाना है और आपका नाम आ जाए। जिनके नाम आने जो ही आपने यहाँ पर ID कार्ड का नंबर लिखना है तो नीचे उसका एक फार्म आ जाएगा और जिनके नहीं आएंगे वो वहाँ पर वो माजरत कर लेगा। तो अब हम यहीं पर देखते हैं कि जो मैंने पहले ID कार्ड लिखा था वहाँ पर वो ID कार्ड हम यहाँ पर अंदराज करते हैं। मैं इसको यहाँ पर तस्दीक के लिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ से इसको देख लें कि ये कह रहे हैं आपका शनाख्ती का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, बराए करीब सेंटर पर तशरीफ़ ले जाएँ। तो इसका ये मतलब है इसका तो बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो दूसरा ID कार्ड था जिसके लिए उसने कहा था कि आप अपना सर्वे करें, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो हम इसको यहाँ पर तस्दीक के लिए लगा देते हैं। इसकी हम अब तस्दीक करते हैं कि देखते हैं ये क्या कहता है। तो जी आप देख लें वही ID कार्ड था, यहीं पर दरखास्त देना की मालूमात शनाख्ती का नंबर उसने दे दिया और नीचे उसने ये आपको सिलेक्शन दे दी कि आपका नाम क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, जिनस क्या है, सूबा कौन सा है, तहसील कौन सी है, पता, तलीमी हैसियत, ये आपने सारी की सारी यहाँ पर लिखनी है। इसका ये मतलब हुआ है कि इसका रिकॉर्ड उनके पास है, सिर्फ आपने सर्वे करवाना है और आपका ऑटोमेटिक वो पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए लाजमी है कि आपने अगर आप अभी तक सर्वे नहीं करवाया तो आपने यहाँ पर इसका अकाउंट लाजमी बनवा लेना है। तो यहाँ पर जो नाम है वो मैं लिख लेता हूँ, कोई भी यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर हो गया जो भी होगा। उसके बाद जन्नत जो है ये है फीमेल की थी, सुबह जो है वो था पंजाब और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मुल्तान।
तहसील जो है वो है मेरी शुजाबाद है, तो आपने वही पता करता। और यहाँ पर जो है एड्रेस, आपने एड्रेस जो भी आपका हो, यानी कि फ़लाँ फ़लाँ हाउस नंबर फ़लाँ तहसील ज़िला जो भी, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। और तलीमी हैसियत जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है लाजमी तलीमी हैसियत। तो अगर आपको तलीम कोई है तो वो आपने लिख लेनी है, अगर नहीं है तो फिर आपने नो एजुकेशन लिख लेना। और उसके बाद मुलाजमत की हैसियत, अगर आपकी मुलाजमत है तो सही है, नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लिख लेना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने इसका अकाउंट लाजमी बनाना है। अगर आपने इसका अकाउंट बना लिया तो फिर ये है कि आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। उसके बाद आम मालूमात, आपके ख़ानदान की औसत आमदनी कितनी है, तो यहाँ पर आपने देख लेनी है कि इतनी आमदनी लिखनी है जिसके मुताबिक आपके यानी कि अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इतनी नहीं लिखनी कि जिससे वो आपके सामने हो। तो आपने यहाँ पर 15,000 कर लेनी है। क्या आपका या आपके ख़ानदान में किसी का बैंक की ब्रांच में अकाउंट है, तो यहाँ पर आपने लिख लेना है। अगर है तो आपने यहाँ पर लिखना है यस, और उसके नीचे बैंक का नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर IBAN नंबर जो होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इसको नो पर क्लिक कर लेना है और आपने इसको सबमिट कर देना है। वो कह रहा है कि दरख्वास्त जिंदा की मालूमात है वो ये है, इसका नाम ये है, इसका एड्रेस ये है, इसका आपके ख़ानदान की औसत आमदनी कितनी है, कि आपका या आपके ख़ानदान में किसी का भी बैंक ब्रांच में अकाउंट है। इस स्कीम में बताइए तो बचत अकाउंट रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। तो आपने ये करना है कि आपने यहाँ से अप्लाई करवा करना, आपने किसी भी बैंक में जाकर, तो सबसे पहले अगर हो सके तो सबसे पहले आपने जाकर बैंक में अपना बचत अकाउंट खुलवाना। उसके बाद आपने जो भी आपका अकाउंट नंबर मिलता है, नाम मिलता है, जो भी ब्रांच नेम है वो आपने यहाँ पर रखकर अंदराज करनी है। अच्छा, आप भी अपना अकाउंट किसी नज़दीकी बैंक ब्रांच में खोल कर दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इस दरख्वास्त का मतलब हरगज़ ये नहीं कि आपको इस स्कीम में शामिल कर लेगी। आपकी मालूमात की मज़ीद जाँच पड़ताल करने के बाद आपको फराहम करदा फ़ोन नंबर अलियास से मुतल्लिक़ आगाह कर दिया जाएगा। अपनी फराहम करदा मालूमात को एक नज़र देख लो, तसल्ली करने के बाद दरख्वास्त जमा करवा दें। तो वो कह रहा है कि जो आपने यहाँ पर दरख्वास्त दिया, तो आपने इसको देख लेना है कि आपकी ये दरख्वास्त सही है या गलत है। तो आपने इसको दोबारा अच्छे तरीके से देखकर आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्लिक होता जाएगा। तो यहाँ पर जो ही क्लिक होता है यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर स्कीम। तो अगर आपने ये करना है तो आपने अप्लाई फॉर स्कीम पर जो ही करेंगे तो फिर आपको आपने जब भी इस पर दोबारा अप्लाई करनी है तो वो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। मैंने एक अप्लाई किया था मैं, तो उसका ID कार्ड नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, देखते हैं कि वो फिर दोबारा क्या कहते हैं हमें। तो मैं यहाँ पर तस्दीक के लिए इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लें, वो कह रहे हैं आपकी दरख्वास्त वसूल हो चुकी है। तो इसका ये मतलब है कि आपकी दरख्वास्त वसूल हो गई है। उनके पास डाटा था, आपका दोबारा डाटा जो ही गया तो उन्होंने कहा हाँ भाई इसका डाटा, सिर्फ इन्होंने सर्वे करवाना, उसके बाद ये दोबारा अलियात के इसके बारे में मालूमात कर सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनके स्कोर 40 से कम है वो यहाँ से इसको मालूम कर सकें आपके स्कोर 40 से कम है या ज़्यादा है। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपके स्कोर यहाँ से 40 से ज़्यादा होंगे तो फिर आपका यहाँ पर जो फार्म है वो दोबारा नया फार्म नहीं खुलेगा, वो यही कर देगा कि आपका नाम रजिस्टर नहीं है, दोबारा सर्वे करें। तो जो दूसरा इसका तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख लें कि मेरे पास एक लिंक है, तो मैं ये जो लिंक है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने वहाँ से जाकर इसको देख लेना है। तो मैं ये जो लिंक है मेरे पास, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर गूगल पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपने यहाँ से इसको देख लेना है और आपने यहाँ से इसकी चेक करना है। तो ये जो लिंक है तो ये है यूटिलिटी स्टोर वालों का, PMT स्कोर यूटिलिटी स्टोर। वहाँ पर जो उन्होंने अब जो पहले हिसाब किताब था सस्ती अशिया मिलती है, अब उन्होंने कहा जिनको बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं सिर्फ वही सस्ती अशिया ले सकते हैं, बाकी को नहीं मिलेंगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो अहल होंगे वो बेनज़ीर के लिए भी अहल लाजमी होंगे। तो मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ कि अपना जो मैंने वहाँ पर पहले लिखा था जिसके लिए वो उसने नया अहल दिया था। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, तो आपने इसी को लाजमी अप्लाई करना है। वो कह रहे हैं यूआर प्रोवाइडेड CNC इज़ नॉट रजिस्ट्रेशन पैगाम, गैर रजिस्टर सर्फिंग रजिस्टर के लिए बेन के करीब तरीन तहसील मरकज़ से रजू करें। तो इसका वही मतलब आ गया कि पहले आपने बेनज़ीर के लिए अहल होना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसको अप्लाई करना है। अब मैं दूसरा ID कार्ड यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखते हैं उसके बारे में ये क्या कहता है।
तो ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। और इसका ये भी है कि आपने 31 जनवरी से पहले अपना सर्वे लाजमी करवा लेना है। तो यहाँ से देख ले, वो मैंने रिगार्ड नंबर लिखा तो यहाँ पर लिखो करे कैंगुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर सब्सिडी। तो इसका ये मतलब हुआ है कि आपका यानी कि जो रिकॉर्ड है वो बेनज़ीर वालों के पास मौजूद है, और आपने सिर्फ ये करना है कि वहाँ पर आपने सिर्फ जाकर वो तस्दीक करवानी है, दोबारा सर्वे कराना है। जो ही सर्वे आपका क्लियर होगा उसके बाद ऑटोमेटिक ही आपका जो होगा नाम आ जाएगा, और इंशाल्लाह ये जो फरवरी के एंड में या मार्च में ये किस्त मिलने वाली उसमें आपका नाम आ जाएगा। लेकिन लाजमी है कि आपने 31 जनवरी से पहले आपने ये करना है कि अपना सर्वे करवा लेना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करो। और ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरी आगे आने वाली वीडियो अगर आप चाहें तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। एक ऐसा प्रोग्राम हुकूमत पंजाब ने, सिंध ने, पाकिस्तान वालों सब ने यानी कि सुबह ने एक अंदराज किया है कि उसमें राशन प्रोग्राम है, तो उसमें आपको मंथली का राशन मिलता है। अगर आप कहोगे तो मैं वो उसके बारे में वीडियो बनाकर आपको बता दूँगा। सिर्फ एक एप्लीकेशन है, आपने उस पर जाकर अपना सारा डाटा अंदराज करना है, तो उसको आपने सबमिट कर देना है, महीने का राशन आपके घर में पहुंच जाएगा। तो जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।